ब्रह्मांड ऊर्जा का एक परिवर्तित रूप है। जिस प्रकार से हमारा शरीर जीवन ऊर्जाओं का परिवर्तित रूप है। ब्रह्मांड में अनेक तारे आसमान में देखो दिखते हैं, वो सब ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पूरा सौर परिवार जो है ऊर्जा का परिवर्तित स्वरूप है। ब्रह्मांड की इकाई सौर मंडल है या सौर परिवार है। जिस प्रकार से मकान की इकाई ईंट होता है, हमारे शरीर की इकाई कोशिकाएं होती हैं। छोटे छोटे कणों से मिल करके हमारा शरीर बनता है। पहले छोटे छोटे कण जिन्हें हम कोशिका कहते हैं, वो आपस में जुड़ करके बड़ी कोशिका बनाते हैं। वे बड़ी कोशिकाएं जुड़ करके टिश्यू बनाती हैं, फिर आर्गन बनते हैं, फिर आर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर हमारा शरीर बन जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड की इकाई सौर मंडल है। ब्रह्मांड में कितने सूर्य होंगे इसका मनुष्य को ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ शरीर है और शरीर ही वो साधन है जिसके द्वारा हम खोज कर सकते हैं। शरीर में एक मन है, हमारा शरीर भोजन का ढेर है, मन प्रभावों का ढेर है और हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। अब शरीर में जीवन रहता है, उसका अगर आप अनुभव करना चाहें तो पहले शरीर को, मन को अलग करें, फिर जो बचेगा वही आप हैं। जो आप बोल रहे हैं वही आप हैं, शरीर आप नहीं हैं। ना मन है ना शरीर है। और यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं बटोरी गई हैं, जो बटोर करके वस्तुएं रखी गई हैं, अब कुछ लोग तो उन बटोरी हुई वस्तुओं को ही समझ लेते हैं यही हम हैं। कुछ लोग शरीर को ही समझ लेते हैं हम शरीर ही हैं। कुछ लोग मन को ही समझ लेते हैं कि हम मन ही हैं। मन के अंदर अनेक प्रकार के नाटक बनाते हैं। मन में विचार भावनाएं हैं। जानकारियों से विचार बनते हैं, विचार से भावनाएं बनती हैं, लेकिन वो आप नहीं हैं। मन के अंदर एक दुनिया बना लेते हैं, उसी दुनिया में रहते हैं। जो कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए वो कल्पनाएं करते हैं। जो जानना चाहिए जीवन का जो मुख्य सत्य है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु अगर ना होती तो अध्यात्म की कोई ज़रूरत नहीं थी, जीवन की खोज की कोई ज़रूरत नहीं थी। जीवन के खोज का, अध्यात्म का मुख्य कारण मृत्यु ही है कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा। हमने जितना यहाँ कुछ बटोरा है, सब बटोर करके रखा है, वो हम नहीं हैं। वो हमारा हो सकता है लेकिन वो हम नहीं हैं। ये शरीर भी हम नहीं हैं। तो अपने जब अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, हम अपने अस्तित्व को जान जाते हैं कि ये सब कुछ हम नहीं हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं वो भावनात्मक हैं, वो भावनाओं से बनते हैं। अब भावनाएं क्या है? अगर शरीर में सुखदता है तो उसी को हम सुख कहते हैं। सुखदता अधिक है तो उसे हम सुख कहते हैं। यही कार्य अगर मन के अंदर हो रहा है, मन सुखद है तो उसे हम शांति कहते हैं। ज़्यादा मन में सुखदता है तो उसे खुशी कहते हैं। भावनाओं में ज़्यादा सुखदता है तो उसे हम प्रेम कहते हैं। भावनाओं में ज़्यादा मधुरता आ जाती है तब उसी को हम करुणा कहते हैं। अगर हमारी जीवन ऊर्जाएं ज़्यादा मधुर हैं तो उसे हम आनंद कहते हैं। जब जीवन ऊर्जाएं और अधिक जो है मधुर हो जाती है तो उसे हम परमानंद कहते हैं। तो जीवन के सत्य में अगर हमें जानना है तो पहले हमें ये अच्छी तरह से जानना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु होती है या किसी जीवधारी की मृत्यु होती है तो वो जीवधारी जो जानकारियाँ लेकर के यहाँ से जाता है, तो जब उसका जन्म होता है तो वही जानकारियाँ लेकर के आता है और जीवन ऊर्जाएँ होती हैं और समय होता है। समय को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। समय को नियंत्रित सिर्फ जो है महाकाल ही कर सकते हैं। काल का मतलब समय होता है और उसको शिव ने जो है सिर्फ नियंत्रित किया है पृथ्वी पर,
और कोई समय को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन ऊर्जाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी जानकारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जन्म के समय जो जानकारियाँ मनुष्य लेकर के आता है और इसके बाद में जीवन ऊर्जाएं होती है और समय होता है, ये तीनों मिल कर के ही जीवन बनाते हैं। यही जीव का जीवन है। और फिर वो जन्म और मृत्यु के बीच में जितने भी कार्य करता है, जो कुछ करता है, वही उसके कर्म बनते हैं। कर्म ये जानकारियाँ ही हैं, जानकारियों को ही संचित कर्म कहते हैं। जो जानकारियाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं, अभी मनुष्य के पास क्या है, अपने आसपास की जितनी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं वो सब कचरा है। मन में सब कचरा भरा हुआ है। जब तक मन का अपना खुद का कोई गुण नहीं है, न सृष्टि का अपना कोई गुण होता है, न सृष्टा का कोई गुण होता है। शिव का मतलब होता है जो है नहीं, जो किसी भी समय पर घटित नहीं हो सकता है, जो किसी पल में घटित नहीं हो सकता है, जो किसी वस्तु से घटित नहीं हो सकता है, जो किसी कारण से घटित नहीं हो सकता है, जिसकी उत्पत्ति यहाँ के किसी भी वस्तु से नहीं होती है। जैसे हम लोग किसी वस्तु से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ की सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो किसी न किसी वस्तु से उत्पन्न हुई हैं। जो किसी वस्तु से उत्पन्न ना हो, किसी सोर्स से उत्पन्न ना हो, उसका कोई स्रोत ना हो, वो किसी पल में ना उत्पन्न हो और वो किसी भी विशेष समय में ना उत्पन्न हो, उसे शिव कहते हैं। शिव के बारे में जो है यौगिक विज्ञान में शिव ने, पहले हम ये बताएं आपको कि शिव ही जो है ऐसे व्यक्ति थे इन्होंने 100 करोड़ श्लोकों का ग्रंथ लिखा है। शिव नर्तक भी थे, संगीतज्ञ भी थे। शिव के अंदर जीवन के सारे आयाम विकसित थे। आयाम का मतलब सारे स्तर उनके विकसित थे, तो वो सब कुछ थे। यौगिक विज्ञान में ऐसा आता है कि एक बार हिमालय पर्वत पर एक व्यक्ति आकर के बिना वस्त्रों के ऐसे ही बैठ जाता है। उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है। पृथ्वी पर मनुष्य रहते थे, ये लाखों वर्ष पुरानी बात है। तो वहाँ पर रहते थे तो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति कुछ बताएगा, कहीं बाहर से आया है, कौन है, क्या है। लोग महीनों वहाँ पर इकट्ठा रहे, लेकिन वो एकदम शांत बैठे रहे। 3 महीने तक शांत बैठे रहे। ना टट्टी जाना है, ना उन्हें पेशाब करना है, ना उन्हें भोजन करना है, कुछ भी नहीं करते थे। ना लेट्रिन से मतलब है, ना पेशाब से मतलब है, ना भोजन से मतलब है। कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं करते थे, शांत बैठे थे। 3 महीने तक जब बैठे रहे तो बहुत से लोग वापस चले गए। 7 लोग सिर्फ वहाँ पर रुके रहे। उन्होंने कहा इनके पास में कोई अद्भुत ज्ञान है जिसकी वजह से ये 3 महीने तक जो है ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनसे वो ज्ञान हमें लेना है। तो वो 7 आदमी जो है देख करके उस आदमी को घेरे हुए बैठे रहे। 3 महीने के बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो 7 आदमी वहाँ बैठे थे। 7 आदमियों ने प्रश्न किया कि आपके पास में अद्भुत क्षमता है कि बिना खाए पिए, बिना जैविक क्रियाएं किए हुए आप 3 महीने तक बैठे हैं और जीवित हैं। हमारे पास ये क्षमताएं नहीं हैं, कृपया हमें भी प्रदान करें, वो शक्ति प्रदान करें, वो ज्ञान प्रदान करें, जिससे हम जो है भी आपकी तरीके यहाँ पे रह सकें। तो शिव ने कहा आपको ये ज्ञान ऐसे तो प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी होगी। तो उन लोगों को जो है तैयारी करने के लिए उन्होंने भेजा। उन्होंने 10,000 वर्ष तैयारी की। 10,000 वर्ष बहुत होते हैं। तैयारी करने के बाद में जब वो यहाँ पर आए तो उनको फिर उन्होंने जो है दक्षिण दिशा की ओर, जब ये मकर संक्रांति होती है, दक्षिणायन है, उसी समय जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है मुँह करके उन्होंने जो है दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन 7 लोगों में विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ भी थे,
जमदाग्नि भी थे, कश्यप भी थे, आदि सात भरद्वाज भी थे, आदि ऋषि जो है यही ऋषि कहलाए। फिर सबको सातों दिशाओं में भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। शिव ने कोई उपदेश नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा था, उसी से सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, जो उसी को पढ़ पढ़ करके अनेक ग्रंथ सब बनाए गए हैं। शिव ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई से, चूँकि उपदेश से लोग मूर्ख बन जाते हैं, प्रवचन से जो है लोगों का मनोरंजन होता है। शिव ने ये कोई कार्य नहीं किए। शिव ने यौगिक विज्ञान में बताया है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर रहते हुए सृष्टा तक जो है, सृष्टा से तक पहुंचने का 114 मार्ग है। एक 2 चक्र जो है बाहर होते हैं, अब उन्हीं मार्गों को चक्र कहते हैं। अब 2 चक्र जो है शरीर के बाहर है, 112 अंदर है। अगर इन सभी चक्रों को जो है योग के द्वारा, योग का मतलब होता है मिलना जुड़ना, शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, शरीर से कोई वो वैसा कार्य नहीं करना। लेकिन शिव ने शरीर को चुना है कि शरीर के द्वारा ही आप आत्मज्ञान पा सकते हैं। 114 तरीके हैं शरीर में रहते हुए, और शरीर त्यागने के बाद में जितने परमाणु ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उतने तरीके हैं। शिव से जो है ऋषियों ने ये भी पूछा कि ये सृष्टि क्या है, तो उन्होंने कहा ये सृष्टि ऐसी है कि इसको राई के दाने के अंदर भी समेटा जा सकता है। तो शिव ने जो अपना योग विज्ञान बताया, 114 चक्रों की बात की। अब उनमें मूल चक्र जो है, 7 चक्र जो है होते हैं उन्हीं को जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र कहते हैं। इन चक्रों को जागृत करने के लिए क्रिया विधि शिव ने बताई, और इसी शिव के यौगिक विज्ञान के किसी एक पक्ष पर काम करके लोग यहाँ पर अपना प्रचार करके जो है बहुत बड़े हो गए। राम कृष्ण सब योगी थे, उच्चतम योगी थे। योगियों की भी कई कंडीशन होती है। जो उच्च योगी होते हैं उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ पर बड़े बड़े योगी हुए, हमसे आपसे जो है अच्छे अच्छे लोग इस पृथ्वी पर आके रहे। पहले के समय में जीवित अध्यात्म था। लोग जिस तरह से आज खोजें कर रहे हैं, तो उस समय भी ऐसी खोजें हुई कि पत्थर को दिव्यता में बदल दो, शब्दों को भी दिव्यता में बदल दो, तभी मंत्र वगैरह की बात आती है। लेकिन वो सब विज्ञान आजकल नष्ट हो चुके हैं। अब आत्मज्ञान पाने का सबसे जो है सरल तरीका है कि योग विज्ञान है। योग विज्ञान में उसके लिए कई तरीके हैं। इन चक्रों को सिर्फ जागृत कर लेने से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिव का ऐसा ही कहना है। अब मनुष्य जो यहाँ पर है, बहुत से लोग हैं कपड़े पहन के पाखंड फैला रहे हैं। पहले जैसे मंदिर वगैरह बने थे तो उनका उद्देश्य था कि पत्थर को दिव्यता में बदला गया था। अब दिव्यता पत्थर में बदल रही है। तो जब तक हम अपने दिमाग से या अपने मन से जो है असत्य को नहीं निकालेंगे, जितना सारा जब असत्य निकाल देंगे तभी हम सत्य के मार्ग पे आएंगे। और सत्य के निरंतर संपर्क में रहने से ही हमारे जीवन का जो है विकास होता है। अन्य जो जीव है वो 2 सीमाओं के अंदर जीते हैं। उनको सिर्फ अपना जीवन चलाना है, और इसके बाद वो कोई कार्य नहीं करते हैं। भोजन करते हैं, सोते हैं, वंश चलाते हैं, वो अपना जीवन चलाते हैं, फिर भी उनके जीवन का विकास हो रहा है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको अन्य जीवों से 2 अद्भुत क्षमताएं ईश्वर ने प्रदान की हैं, परमात्मा ने प्रदान की हैं। एक है याददाश्त, दूसरी कल्पना शक्ति। ये दोनों मन के अंदर है। मन के अंदर जन्म जन्मांतर से लेकर के सचेतन अचेतन की बहुत यादें भरी हुई हैं। शरीर के अंदर भी यादें भरी हुई हैं, और ये यादें ही ब्रह्मांड को चला रही हैं। ये यादें ही जो है ब्रह्मांड को चला रही हैं, और यादों के द्वारा ही मनुष्य का जन्म होता है, मृत्यु होता है।
कोई कहीं पर है नहीं जो बैठा हुआ मैनेजर जो है यहाँ पर चला रहा है। अगर हम थोड़ा सूर्य के पास जा कर के देखें तो नीले रंग की पृथ्वी दिखती है, और कोई अद्भुत नहीं है कि हम स्वर्ग में ही रहते हैं, कोई किसी के पास प्रमाण भी नहीं है कि हम नर्क में रहते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा को लोग जो है गंदगी में बदल करके यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। ये सृष्टि है, सृष्टा है। अगर हम सृष्टा की पूजा करते हैं, सृष्टा को मानते हैं, तो हमें सृष्टि का सम्मान करना चाहिए। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है। जो कुछ भी है हम फायदे में ही हैं, हमारा कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी यहाँ पर मनुष्य ने जो है, जब आसपास का वातावरण मधुर हो जाता है उसी को सफलता कहते हैं। तो यहाँ बटोर करके बहुत सारी चीज़ें बटोर करके रखे हुए उसी को समझता है मैं हूँ। उनमें से कोई चीज़ नष्ट हो जाती है वो दुखी हो जाता है, यहाँ तक आत्महत्या कर लेता है। जबकि ऐसा नहीं है, जीवन है। जीवन पूरी तरह से जिस प्रकार से पेड़ों में जीवन घटित हो रहा है, फूलों में घटित हो रहा है, अन्य नाना प्रकार के जीवों में जीवन घटित हो रहा है, उसी प्रकार से मनुष्य में जीवन घटित हो रहा है। लेकिन मनुष्य में टीम झाम बहुत है। मनुष्य के सारे कार्य बड़े टीम झाम से होते हैं। अन्य जीवों शांत हैं, उनके सारे कार्य जो है आराम से हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई उन्हें परेशानी नहीं है। मनुष्य बहुत दुख भोग रहा है। मनुष्य जो है, जबकि मनुष्य पूर्ण है, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं। वो अपना शरीर के अंदर रहता है, अंदर कोई शरीर के रह भी नहीं सकता है। ये शरीर के साथ चाहे जो कुछ भी करो, शरीर भोजन का ढेर है। मिट्टी भोजन में बदली, भोजन से शरीर बन गया और शरीर फिर मिट्टी में चला जाएगा। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि, लेकिन अब इसी जो है बात की सच्चाई का जब अनुभव हो, जिस प्रकार से आँखों की यादें हैं, आँखें हमें अनुभव कराती हैं, नाक हमें अनुभव कराती है, जीभ कराती है, कान कराती है, तो ये इंद्रियों के अनुभव ही अभी आपके पास में है। जब इंद्रियों के अनुभव छोड़ करके दिव्य अनुभव, शरीर से परे के अनुभव आपको होंगे। शरीर के परे के अनुभव का मतलब यही है कि शरीर स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। अब मनुष्य शरीर के अंदर 5 शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, दूसरा मानसिक शरीर है जिसे मन कहते हो, तीसरा ऊर्जा शरीर है, विज्ञान शरीर है, आनंद शरीर है। तो ये जो आनंद शरीर है वो पूर्ण तरह अभौतिक है, वो ही जाता है यहाँ से। बाकी सब शरीर भौतिक हैं, और यहाँ भौतिकता में रह करके अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ रहे हैं, अस्तित्व को ही खो रहे हैं। इससे जीवन का विनाश हो रहा है। एक साइकिल में घूमते रहेंगे। जिस तरीके से पृथ्वी से ही सब भोजन बन रहा है, सब चीज़ें पृथ्वी से बन रही हैं, और फिर भोजन से ये शरीर बन रहा, शरीर पृथ्वी में चला जाएगा, पृथ्वी फिर भोजन बनेगी, फिर शरीर बनेगा। इसी तरीके से जीवन में जो है नाना प्रकार की योनियों में जो है घूमते रहेंगे। जीवन मुक्ति जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। ईश्वर को पाना लक्ष्य नहीं है, जीवन की मुक्ति लक्ष्य है। क्योंकि सृष्टा हर जगह है, सृष्टा से आप जुड़ जाएंगे, तालमेल में हो जाएंगे, तो आपके जो है सारे कार्य होने लगेंगे, आप अनुभव करेंगे सृष्टा का। यहाँ पे अब इस जो है चक्र से जो है चक्र चल रहा है, इस चक्र से मुक्ति के लिए जो है हमें जो है आत्मज्ञान की ज़रूरत है। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।